नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिलायंस अब हाइपर मार्केट चेन यानी कि बिग बाजार जैसी स्टोर्स को, जो हाइपर मार्केट जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाह रही है। अब इसके अलग अलग कुछ समीकरण हैं जो बनते चले जा रहे हैं। बीते साल आपको याद है कि फेसबुक पर किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट की कोशिश देखी थी, और इस साल जो है वो फेसबुक के भी कुछ हिस्से को जो है एक्वायर किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसके अलावा जो ये हाइपर मार्केट की चेन है, इसके 16 नए स्टोर्स आप देखेंगे आने वाले साल की पहली तिमाही में खुलते हुए आपको नजर आएंगे। यानी बिग बाजार को अब एक्वायर करने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज दरअसल दो तरह से अब और आगे बढ़ना चाहती है। एक डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। मार्केटिंग जब मैं कह रहा हूं तो ये वो बाजार है जिन्हें आप इन द फॉर्म ऑफ Amazon या फिर मिंत्रा या फिर इसके अलावा फ्लिपकार्ट, इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो ये क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट स्टोर अब बन चुका है। इसी तरह से अब रिलायंस भी इस मार्केट में एंट्री पाना चाहता है, और रिलायंस जब इस मार्केट में एंट्री पाना चाहता है तो इसी वजह से उसने फेसबुक में भी इन्वेस्ट किया था। अगर उस वक्त पे आपको याद हो कि फेसबुक को लेकर जो शेयर्स खरीदने की बात आई थी, हर कोई ये कह रहा था कि इतने कम शेयर्स के लिए इतनी ज्यादा कीमत क्यों चुका दी मुकेश अंबानी ने। तो उसका सबसे बड़ा जो एक जो सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस उनकी होने वाली थी वो ये कि अब वो डिजिटली अपने आप को एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, जियो के आने से रिलायंस को बहुत ज्यादा मदद मिली है। अब जब वो फेसबुक के भी कुछ हिस्से को एक्वायर करके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोशली जो ऑडियंस उनकी बनी हुई है उसको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो बिग बाजार के जो ऑनलाइन स्टोर्स आएंगे, जो निश्चित तौर पर रिलायंस के नाम से ही आएंगे, तो उस तरफ अब रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ चली है। जहां पर आप देखेंगे कि जैसे जियो ने एक पूरी क्रांति ला दी टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में, उसी तरह से अब जो उनका मार्केट आएगा, जो ऑनलाइन मार्केट उनका आएगा, वो भी इसी तरह से होगा। और जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बिग बाजार के स्टोर्स की संख्या जो बढ़कर है वो 300 से अधिक हो जाएंगी आने वाले समय में। कंपनी 100 से अधिक शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी, और जानकारी के मुताबिक बिग बाजार अपनी विस्तार योजना के तहत टियर 2 शहरों में, यानी 3 तरह की कैटेगरीज होती है शहरों की, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 2 यानी जो ना बहुत ज्यादा एडवांस हैं ना बहुत ज्यादा रेट्रो हैं, यानी कि जहां पर ठीक ठाक सुविधाएं हैं। और टियर 2 में जैसे अगर मैं कुछ शहरों का नाम लूँ तो आप टियर 2 शहर में आगरा, इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा आप देहरादून, इसके अलावा आप कई सारे ऐसे शहर हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ जाए तो आप ग्वालियर को ले सकते हैं। अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप इंदौर तो टियर 1 शहर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मतलब जहां पर बहुत ज्यादा आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे ऐसी भी चीजें नहीं है कि भाई कुछ मिल ही नहीं रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीच की स्थिति बनाकर चलिए, वो आप टियर 2 शहरों में डाल सकते हैं। जैसे यूपी के जो बड़े बड़े जिले हैं आमतौर पर वो सारे टियर 2 शहर में ही आते हैं। आप बनारस को ले लीजिए, वो टियर 2 शहर ही होगा। अगर आप आगरा को ले लीजिए वो भी, कानपुर को ले लीजिए वो भी। तो इस तरह से आप एक तुलना कीजिए कि टियर 2 शहर किस तरह से होंगे। और जब आप टियर 1 शहर देखते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर, जैसे मैंने इंदौर का नाम लिया, मुंबई का नाम लिया, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इसके अलावा बैंगलोर है, इसके अलावा चेन्नई है, कोलकाता है, ये सारे के सारे टियर 1 शहर हैं। तो और फिर टियर 3 शहर में और ज्यादा, जब आप और पिछड़ी हिंदुस्तान के और डीप एंड्स में जाएंगे तो आपको टियर 3 शहर दिखेंगे। तो निश्चित तौर पर वहां पर ये बिग बाजार के जो स्टोर्स हैं वो टियर 2 शहरों में खोलने की बात हो रही है। यानी रिलायंस अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।